नमस्कार दोस्तों। आज का विषय हर उस महिला और हाउसवाइफ के दिल से जुड़ा है जो पूरे परिवार को संभालती है लेकिन कई बार खुद अंदर से टूट जाती है। सुबह से रात तक घर, बच्चे, पति, जिम्मेदारियां, सब कुछ संभालते संभालते कभी कभी मन इतना परेशान हो जाता है कि समझ ही नहीं आता क्या करें। कभी कोई सुनने वाला नहीं होता, कभी कोई समझने वाला नहीं होता। ऐसे समय में क्या करें? आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज जी की उन अनमोल बातों की जो खास तौर पर महिलाओं और गृहिणियों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती हैं। अगर आपका मन भी अक्सर दुखी, परेशान या थका हुआ रहता है तो यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। 1. सबसे पहले अपने मन को स्वीकार करें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, मन का परेशान होना कोई कमजोरी नहीं है। बहुत सी महिलाएं खुद को दोष देने लगती हैं। मैं ही कमजोर हूं, मैं ही ज्यादा सोचती हूं, मुझसे ही गलती हुई होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य का मन कभी कभी दुखी होना स्वाभाविक है। गृहिणी का जीवन बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। उसे हर किसी की चिंता होती है। बच्चों की पढ़ाई, पति की नौकरी, घर का खर्च, रिश्तेदारों की बातें, इन सब के बीच उसका मन कभी थक जाता है। इसलिए सबसे पहले खुद को दोष देना बंद करें। 2. भगवान का नाम सबसे बड़ी दवा है। प्रेमानंद महाराज जी हमेशा कहते हैं, जब मन परेशान हो तो भगवान का नाम लो। आपको बड़ी पूजा करने की जरूरत नहीं, बस शांत बैठकर भगवान का नाम जपिए। राम, कृष्ण, राधे, नारायण। जब भी मन घबराए धीरे धीरे नाम लेते रहिए। भगवान का नाम मन को शांत करता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाने से रोशनी हो जाती है, वैसे ही भगवान का नाम मन के अंधेरे को खत्म कर देता है। 3. ज्यादा सोचने की आदत छोड़े। आजकल सबसे बड़ी बीमारी है ओवरथिंकिंग। गृहिणियां अक्सर हर बात को बार बार सोचती रहती हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? वह मुझसे नाराज क्यों है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा दुखी रहोगे। कुछ बातें जीवन में छोड़ना सीखो। हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। 4. खुद के लिए समय निकालें। गृहिणी की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह सबके लिए जीती है लेकिन अपने लिए नहीं। सुबह से रात तक वह सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जो खुद खुश नहीं है वह दूसरों को खुश नहीं कर सकता। इसलिए रोज अपने लिए थोड़ा समय निकालें। 10 मिनट ध्यान, थोड़ी प्रार्थना, शांत बैठना, भजन सुनना। यह छोटा सा समय आपके मन को बहुत शांति देगा। 5. दूसरों की बातों को दिल पर मत लें। दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ बोलता ही रहेगा। कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, कभी अपने ही लोग। लेकिन हर बात को दिल पर लेने से मन कमजोर हो जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, दूसरों की बातों को हवा की तरह गुजर जाने दो। अगर आप हर बात को दिल पर लेंगी तो जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। 6. सेवा करने से मन शांत होता है। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं, सेवा सबसे बड़ी साधना है। जब मन परेशान हो तो किसी की मदद करें। किसी भूखे को खाना देना, पक्षियों को दाना डालना, किसी गरीब की मदद करना।
जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और धीरे धीरे दुख कम होने लगता है। 7. अपने जीवन को भगवान को समर्पित करें। जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कई बार हम पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। ऐसे समय प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, सब कुछ भगवान को सौंप दो। जब आप यह मान लेते हैं कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा, तो मन हल्का हो जाता है, फिर चिंता कम हो जाती है। 8. मन को मजबूत बनाइए। गृहिणी घर की शक्ति होती है। अगर वह कमजोर हो जाए तो पूरा घर कमजोर हो जाता है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाइए। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कमजोर मन दुख को बढ़ाता है, मजबूत मन दुख को छोटा कर देता है। 9. अकेले मत रहिए। जब मन परेशान हो तो खुद को अकेला मत करिए। किसी दोस्त से बात करें, बच्चों के साथ समय बिताएं, भजन सुनें, भगवान से बात करें। अकेलापन मन को और ज्यादा दुखी कर देता है। 10. विश्वास रखें। बुरा समय हमेशा नहीं रहता। जीवन में अच्छा और बुरा समय दोनों आते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। अगर आज आपका मन परेशान है तो यह हमेशा नहीं रहेगा। धैर्य रखें। दोस्तों, गृहिणी का जीवन बहुत महान होता है। वह पूरे परिवार को संभालती है। लेकिन याद रखिए, आपका मन भी महत्वपूर्ण है। जब भी मन परेशान हो, भगवान का नाम ले, ज्यादा मत सोचें, खुद के लिए समय निकालें, सेवा करें, भगवान पर विश्वास रखें। प्रेमानंद महाराज जी की ये बातें अगर आप अपने जीवन में अपनाती हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत और मजबूत हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे, ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।